सो ही गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लेजेंड एफएफ। तो कुछ दिन पहले मेरी मम्मा ने घर पे दावत रखी थी। तो आप लोग देख सकते हो ये सब मेरे कज़न्स आए हुए। तो मैं बोर हो रहा था इन छोटे छोटे कज़न से, तो मैं खिड़की से बाहर झाँकने लग जाता हूँ। तो ये लोग सब मेरे कज़न्स मेरे को चुटकियाँ नोच नोच के जा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो मैं खिड़की से बाहर झाँकने लग जाता हूँ। मेरे यहाँ पर कोई भी बड़ा कज़न नहीं था। कुछ कज़न सीरियस में आपस में लड़ रहे थे और कुछ लोग तो मेरी तरह खिड़की से बाहर देख रहे थे अपने आप को बड़ा फील कराने के लिए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहा था, तो मैं बाहर देखने लग जाता हूँ। कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कभी मैं बाहर के नज़ारे करने लग जाता हूँ। तो एक कदम ऊपर चढ़ के जाते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है, हम लोग एक जगह पे अचानक गायब हो जाते हैं। एक अचानक सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सामने एक स्क्रीन आती है अजीब सी, जिसमें एक टाइगर और एक इंसान होता है, और अचानक से हम लोग ना एक प्लेन में आ जाते हैं। ये प्लेन, हम लोग इस प्लेन में आ जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ से मैं इधर उधर मतलब प्लेन में झाँकने लग जाता हूँ इधर उधर। तभी अचानक एक इजेक्ट का बटन आता है मेरे हाथ में। मैं उसको दबाता हूँ तो मैं कूदने लग जाता हूँ। मेरे पास एक जादुई पता नहीं क्या थी, कुछ तो थी स्केटबोर्ड टाइप की, उससे मैं कूदने लग जाता हूँ। ये स्केटबोर्ड मेरे पाँव से चिपक चुकी थी। मैं उसको छुड़ाने की कोशिश काफ़ी कर रहा था, लेकिन ये नहीं हट रही थी। तो कुछ देर के बाद ये हट गई और मेरे पास एक पैराशूट था मेरे बैग में, तो मैंने उसको खोल लिया। तो मेरे सामने एक मेरा कज़न उतर रहा था। मैं समझे वो मुझे मार देगा, तो मैं दूसरे वाले घर में उतर गया। यहाँ पे भी मेरे दो कज़न उतर रहे थे, तो मैं काफ़ी परेशानी में आ गया और भाग के दूसरे घर में चला गया। मुझे यहाँ से कुछ कुछ सुट्टे वुट्टे मिल गए, तो अब मुझे बाद में भूखने पड़ेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे यहाँ से मिल जाती है कैन, तो मैं उठा लेता हूँ अपने बचाव के लिए, क्योंकि मेरे कज़न जो हैं वो हर वक्त मुझे मारने की सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं भागने लग जाता हूँ। मुझे सामने वाले घर में कज़न दिखा था, तो मैं उधर बम बारूद करने लग जाता हूँ, दूसरा करने लग जाता हूँ। ऊपर मुझे लगता है कि मेरा कोई कज़न होगा, मैं उसको मारने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि ऊपर कोई था ही नहीं। मुझे सामने एक कज़न दिखता है, तो मैं वहाँ पे बम बारूद करने शुरू हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। तो इस वजह से मैं काफ़ी डर जाता हूँ और इधर उधर भागने लग जाता हूँ। इधर मैं एक छलांग मार देता हूँ और काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं बीच में था। तो मैं सामने चले आता हूँ। सामने मेरे एक कज़न बैठ के पता नहीं खाना खा रहा था, क्या कर रहा था, तो मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं उसको मार के उसका जो सामान गन वगैरह थी वो मैं लूटने चला जाता हूँ। मेरे पास बैग नहीं था, तो मैं उससे बैग ले लेता हूँ ताकि मैं अपने बम बारूद उसमें रख सकूँ। तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, तभी मुझे एक और कज़न की आवाज़ आती है। वो मेरे बिल्कुल सामने से गुजरा होता है, तो मैं उधर बम बारूद कर देता हूँ, लेकिन वो उधर होता ही नहीं है। वो घर में चुपचाप बैठ रखा होता है। तो मैं उधर जाता हूँ, घर के अंदर छुपके जाता हूँ, अपनी स्पेशल पावर जला लेता हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है और मैं तेज़ भी भागने लगता हूँ थोड़ा। जैसे ही वो मेरी पावर ख़त्म होती है, तो मैं अपने शूज़ का यूज़ करके ऊपर आ जाता हूँ। मुझे यहाँ पर मेरा एक कज़न दिखा होता है, तो मैं उस पर बम बारूद करने लग जाता हूँ, लेकिन वो नीचे कूद जाता है। तो मैं यहाँ से छलांग लगा के नीचे जाता हूँ, तो मेरा कज़न पता नहीं कहाँ होता है, मुझे मिलता नहीं है। मैं सामने वाले घर में बम बारूद करने लग जाता हूँ कि वो उस घर में होगा, लेकिन वो कहीं नहीं होता। तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ कि वो अगर उसने मेरे पीछे छुप के अटैक करा तो समझ जाओ बस आप क्या हो जाएगा। मुझे वो सामने दिख जाते हैं, वो बैठ के खाना खा रहा होता है दावत में। वो समझते हैं कि अभी भी दावत चल रही है, तो मैं उसको मौत के घाट उतारने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता और उसको मार देता हूँ। उसका सामान लेने में जा ही रहा होता हूँ कि मुझे तभी कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इसको नहीं लूटना चाहिए, और मेरे को उसकी लाश भी नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी डर जाता हूँ। तभी सामने से दूर से बिल्कुल एक कज़न दिखता है, तो मैं उसको मारने के लिए चले जाता हूँ। मुझे इन सब को मार के जाना है गाइस। ओके गाइस, मैं चलता हूँ। मैं अपनी कृष की शक्ति यूज़ करके, सॉरी कृष की नहीं, सुपरमैन की यूज़ करके, सुपरमैन ज़्यादा ऊँचा उड़ गया था। मैं अपनी सुपरमैन की शक्ति यूज़ करके जा ही रहा होता हूँ कि वो मेरे आँखों के सामने से ओझल आता है। तभी मुझे वो सामने गेट से जाता हुआ दिखता है, तो मैं उसको बम बारूद करना शुरू करता हूँ और वो भाग लेता है वहाँ से। तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता उसको मारने में। हमारी एक दूसरे पे बम बारूद मिस हो रहे थे। मैंने उसको एक मारा और फिर से मार दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं काफ़ी अभी तक अच्छा सर्वाइव कर रहा था अपने कज़न से बचकर। मैं यहाँ से भागने लग जाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक मुझे दूर दूर तक की कोई नहीं दिख रहा। अगर कोई दूर दूर तक के दिखता तो मैं उससे बच जाता, और मैं तभी यूज़ करके पानी में डूब जाता हूँ अपने शूज़ की वजह से। वो शुक्र मुझे स्विमिंग आती थी, तो मैं बच गया। मुझसे गलती से अपने छलांग लगा लेता हूँ तेज़, तो मैं डूब जाता हूँ। और मैंने अपना लिक्विड नाइट्रोजन पानी में डाल के देखा, तो कुछ ये हो रहा था, तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ।
मुझे लिक्विड नाइट्रोजन एक अंकल ने दिया था। मैं अपने क्रिश वाले शूज़ का यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा। अगर पानी में गिर गया तो वो मैं अपने क्रिश वाले शूज़ का यूज़ करता हूँ और पेड़ में जाके भिड़ता हूँ, लेकिन पेड़ मुझे छोड़ देता है आसानी से। मुझे सामने छोटे छोटे घर दिखते हैं तो मैं यहाँ पे जाने की सोचता हूँ, लेकिन सामने कोई सामान लूट लेता हूँ पहले, फिर जाऊँगा। मुझे यहाँ से मिल जाती है ग्लू वॉल, एक लैंड माइन। ग्लू वॉल यानी बर्फ़ की दीवार, लैंड माइन यानी इसको मैं लैंड पे लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लैंड माइन लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन तभी मुझे रियलाइज़ हुआ मैं भी बाहर नहीं जा सकता। तो मैं इसको बम बारूद करके फोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं फूट रही थी, ऊपर से मुझे डैमेज पड़ रहा था। तो मुझे कुछ हिम्मत करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपना लिक्विड नाइट्रोजन भी डाला, उधर से कुछ तूफ़ानी कुछ निकलने लगा, तो उधर लैंडमाइन को भी कुछ नहीं हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ, तो मैं रिस्क लेके जाता हूँ लैंडमाइन को वो करने, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं वापस जाता हूँ रिस्क लेके और वो लैंडमाइन फट जाती है और बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो मैं जल्दी से अपनी मेडिकेट कर लेता हूँ और मुझे इस घर से बाहर निकलना था, तो मैं इस घर से जल्दी से भाग के बाहर निकल जाता हूँ। एक सुट्टा फूंक लेता हूँ जिससे मुझे अच्छा फील होता है, मेरी हेल्थ बढ़ जाती है और मैं यहाँ से कूद रहा होता हूँ। तभी मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कोई कज़न मेरे पीछे है। तभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो कोई सच्ची में होता है, लेकिन मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। तो मैं यहाँ से काफ़ी डर जाता हूँ और वो मुझ पर बम बारूद करना शुरू हो जाता है और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मुझे लगा था इस वक्त मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा था। और मैं अपनी स्पेशल पावर यूज़ करता हूँ जिससे मुझे ठंडक मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको यूज़ करके मेडिकेट बांध लेता हूँ ताकि काफ़ी अच्छा फील हो मुझे, मेरे दर्द जो हैं वो कम हो जाए। उसने मुझे इतना घायल कर दिया था कि अब मुझसे सही से चला भी नहीं जा रहा था, तो मैं अपने शूज़ का यूज़ करके उड़ उड़ के जा रहा था। मुझे अभी भी नहीं दिख रहा था मेरा कज़न है कौन वो। अगर नाम पता होता तो मैं उसको मार देता। मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैं ऐसे ही बम बारूद करने लग जाता कि उसको लग तो जाए, लेकिन उसको नहीं लगती है। मुझे ऊपर से मेरे कज़न दो कैंपिंग कर रहे थे, वो दोनों आपस में भाई थे, तो वो लोग मुझे चुटकियाँ नोचे थे, तो मतलब उनसे मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो एक उधर से बम बारूद कर रहा था और एक इधर से। ऊपर से दोनों बम फेंके जा रहे थे जिससे मेरी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। तो मैं एक सुट्टा फूंक के बर्फ़ की दीवार खड़ी कर देता हूँ और भागने लगता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा था। अपने शूज़ की पावर मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि ऊपर से बम आके फटेगा सीधा बम के अंदर, बम मेरे मुँह में। तो मैं अभी सेफ जगह पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे कोई ब्लू चीज़ आ रही थी, शायद इसका नाम जोन है। तो मैं अभी जोन में होता हूँ, सेफ जोन में। तो मैं ऊपर ऐसी बम बारूद करने लग जाता हूँ कि कोई मेरा कज़न मर जाए, लेकिन वो बम उल्टा होके मेरे पे आने लगते हैं, तो मैं इधर से हट जाता हूँ। मुझे धुआं महसूस होता है, तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। मैं ऊपर ऐसी गोलियाँ चलाने लगता हूँ कि किसी को तो लग जाए। तो सामने से एक बम आता है और मैं काफ़ी डर जाता हूँ। मैंने उस बम को देख लिया था, तो सामने एक बर्फ़ की दीवार खड़ी होती है, तो मैं उस पर बम बारूद करने लग जाता हूँ। तो मैं भाग के उस पर बम कर रहा था, लेकिन वो भी मुझे कम नहीं छोड़ रहा था। मैं अपनी स्पेशल पावर जला लेता हूँ और उस पर बम बारूद करने लग जाता हूँ, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। वो उधर से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वो को होने नहीं दे रहा था। वो भी काफ़ी डर रहा था, मैं भी काफ़ी डर रहा था कि हम दोनों ही एक दूसरे को ना मार दें। मैं भाग के फिर से जाता हूँ और मैं भी इस वक्त गलत जगह पे आ चुका था और मैंने सोचा कि पानी में लैंडमाइन लगा देता हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजन था और मेरे कज़न ने मुझे मार दिया।